हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका अपने चैनल बायो क्लास 86G में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। उस टॉपिक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज हम पढ़ने वाले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, क्या क्या उसके कार्य होते हैं, उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कौन कौन से कोशिकांग उसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो आइए हम सब पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो ये कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। सबसे पहले बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी सी बेंडा ने। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी सब खोज की थी सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। फिर हम बात की, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो जीवाणु नीलहरी शैवाल में अनुपस्थित होता है। क्यों अनुपस्थित होता है? क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसलिए उसके अंदर अनुपस्थित होता है। जो उपापचयी क्रिया होती है या ना मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है, कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कौन सी कोशिकाओं में उपस्थित होता है और कौन कौन सी कोशिकाओं में एब्सेंस होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो जीवाणु जो नीलहरी शैवाल है उनमें अनुपस्थित है। क्यों अनुपस्थित होता है? क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है। और जो मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है यानी उपापचयी क्रिया होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। यानी प्रोकैरियोट में अनुपस्थित होता है पर मेटाबॉलिज्म क्रिया में उसकी संख्या अधिक होती है। हम उपापचयी क्रिया की बात करें कि उपापचयी क्रिया क्या होती है, तो हमारे शरीर में निरंतर बहुत सी क्रियाएं होती रहती है। बहुत सी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर चलती रहती है। क्या क्या होता है? बहुत सी क्रियाएं होती है। हमारे शरीर में कई पदार्थ बनते हैं तो कई पदार्थ टूटते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बना लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ टूटकर नया पदार्थ बना लेते हैं। जो ये नए पदार्थ बन रहे हैं और हमारे शरीर में निरंतर क्रियाएं हो रही है, उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म यानी उपापचयी क्रिया। इनका एक कॉमन नाम होता है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्रियाएं। फिर हम बात करें प्रासंरचना यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होती है उसकी बात हम करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर होती है छड़ीदार, गोलकार, सूत्री प्रकार की होती है। मतलब जो इसकी संरचना होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, वो छड़ी के समान होती है। ये आपको दिख रही है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, ये आपको छड़ी के समान दिख रही होगी। इसकी संरचना गोल भी होती है, इसलिए ये होगी इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। मतलब प्रसंरचना कैसे कि वो अंदर से कैसे होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना उसकी अंदर से संरचना कैसी होती है, अल्ट्रा यानी अंदर से संरचना कैसी होती है, तो ये होता है छड़ीदार और गोल इसकी संरचना होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दो झिल्लियों से बना होता है। एक तो बाहरी झिल्ली, एक आंतरिक झिल्ली। आपको दो, पहली झिल्ली ये हो गई, दूसरी झिल्ली ये होगी। दो झिल्लियाँ दिख रही है, इसको बोलते हैं पहले बाहर वाली को बोलते हैं बाहरी झिल्ली, अंदर वाली को बोलते हैं आंतरिक झिल्ली। दो झिल्लियों से घिरा होता है। फिर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो दो झिल्लियाँ होती है ना, उसके अंदर सी फेस भी कहते हैं। मतलब जो बाहरी झिल्ली की ये बाहरी झिल्ली है हमारी, इसकी सतह की जो सतह होती है ना उसको हम बोलते हैं सी फेस यानी साइटोसोल। सी फेस या साइटोसोल बोलते हैं हम। फिर हम बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना उसके क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना वो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना उन सभी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है। दूसरा कार्य होता है इसका वसा का उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। मैंने अभी आपको समझाया है, तो ये वसा का उपापचय करता है। फिर हम बात करें आनुवांशिकी में सहायक होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो आनुवांशिकी में सहायक होता है, यानी जो आनुवांशिकी बोलते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन का बनना, तो जो आनुवांशिकी होता है उसके अंदर सहायक होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना ऊर्जा उत्पन्न करने में भी सहायक होता है, यानी एटीपी निर्माण में भी अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। इसलिए हम इसे पावर हाउस या बिजली घर भी कह सकते हैं। फिर हम बात करें क्रिस्टी क्या होती है। जो आपको ये अंतर्वलन की क्रिया दिख रही है, ये मुड़ी हुई संरचना, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टी। जो अंतर्वलन हुई होगी ना उसे हम बोलते हैं क्रिस्टी। जो ये क्रिस्टी होती है ना बाहरी झिल्ली की सतह पर बनी होती है। जो क्रिस्टी होती है ना वो क्या कार्य करती है, क्रिस्टी का क्या कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो क्रिस्टी का ये कार्य है कि जो क्रिस्टी होती है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्षेत्रफल को बढ़ाती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का क्षेत्रफल होता है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसके क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। जो मतलब क्रिस्टी का ये कार्य तो हो गया, पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना उसके अंदर कौन कौन से जटिल मिश्रण होते हैं,
मतलब कौन कौन सी क्रियाएं होती है, मतलब प्रोटीन भी होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंजाइम भी होते हैं, बहुत सी क्रियाएं इसके अंदर होती हैं। एंजाइम एटीपी अणुओं में भी होती हैं, राइबोसोम, टीआरएनए, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आदि के संश्लेषण में बहुत से वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अपनी। फिर हम बात करें राइबोसोम आरएनए की, ये राइबोसोम है और ये आपको ऐसा संरचना दिख रही है कि ये आरएनए। तो राइबोसोम का कार्य तो मैंने कल आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया कि क्या वो कार्य, तो फिर आपको मैं दोबारा बता देती हूँ। जो राइबोसोम है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम सहायक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक तो 70S राइबोसोम, एक 80S राइबोसोम, पर माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम उपस्थित होता है। फिर हम बात करते हैं डीएनए की। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वर्ताकार डीएनए होता है, एक तो रेखीय डीएनए होता है, एक वर्ताकार डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वर्ताकार डीएनए होता है। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम में दो कण होते हैं, एक तो F1 कण, एक F0 कण। ऑक्सीसोम इसके अंदर दो कण होते हैं, F1 और F0 कण। ये F1 और F0 कण क्या काम करते हैं यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसका क्या कार्य होता है, क्या काम करते हैं? जो F1 और F0 कण यानी ऑक्सीसोम है वो एटीपी का उत्पादन करते हैं, एटीपी निर्माण में सहायक होता है। जो मतलब ऊर्जा भोजन अणुओं के रूप में टूटने से उत्पादित होती है ना, मतलब जो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, वो भोजन के अणुओं की टूटने से उत्पादित होती है। ऐसे थोड़ी ना डायरेक्ट में ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, हम ऐसे थोड़ी ना होता है। पहले भोजन के जो कण होते हैं उनके टूटने से ऊर्जा निर्माण होता है। जो ऊर्जा निर्माण होता है ना, उससे हमें एटीपी मिलती है। इसलिए तो हम इसे पावर हाउस बोलते हैं कि हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, जो भोजन के अणु टूटेंगे तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी, एटीपी का निर्माण होगा। इसलिए तो हम इसे पावर हाउस बोलते हैं, शक्ति ग्रह बोलते हैं, बिजली घर, कुछ भी बोल दो। जो एटीपी निर्माण होता है वो कौन कौन सी, जो हम श्वसन में पढ़े, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और कार्बोक्सिलीकरण, ऑक्सीकृत फॉस्फोरीकरण आदि से बहुत सी क्रिया इसके अंदर होती है। फिर हम बात करें मैट्रिक्स की। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव्य भरा होता है ना, द्रव्य, उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। कोशिका द्रव्य नहीं बोलते, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर द्रव्य होते हैं उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। मतलब बाहरी झिल्ली के अंदर होते हैं ना, उसे तो बोलते हैं कोशिका द्रव्य। पर जो आंतरिक झिल्ली के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। दो झिल्लियाँ होती है, आंतरिक झिल्ली, बाहरी झिल्ली के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य, और जो आंतरिक झिल्ली के अंदर द्रव्य भरा होता है उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। ये हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, ये इसका डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया क्या क्या होता है, क्या कौन कौन से कार्य क्या क्या काम करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, उन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूक्ष्मदर्शी से हम देख सकते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम सूक्ष्मदर्शी से भी देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की मैं आपको लंबाई भी बता देती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई होती है 1.0 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर, यानी 1.0 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर तक तो ये लंबी होती है। और इसका जो व्यास होता है वो 0.2 से 1 तक माइक्रोमीटर इसका व्यास होता है। ये कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। इसके अंदर क्या क्या होता है ये सब कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।